प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं और इतिहास में एक प्रमुख वंश कुरु राजवंश की उत्पत्ति हिंदू महाकाव्य महाभारत में गहराई से निहित है। कुरु वंश की गाथा ऋषि कुरु से शुरू होती है, जिनके नाम पर इस राजवंश का नाम रखा गया। पौराणिक कथा के अनुसार राजा कुरु चंद्रवंश के वंशज थे और उनका जन्म महान सम्राट संवरण और उनकी पत्नी तप्ती से हुआ था। कुरु की वंशावली का पता महान ऋषि वशिष्ठ से लगाया जा सकता है, जो प्राचीन भारतीय ग्रंथों में एक पूजनीय व्यक्ति थे। कुरु एक शक्तिशाली राजा बन गए और उन्होंने अपनी राजधानी कुरुक्षेत्र में स्थापित की, जो बाद में महान महाभारत युद्ध का केंद्र बन गया। उन्होंने मद्र की राजकुमारी सुभांगी से विवाह किया और उनके 2 पुत्र जाहनु और शुद्धोदन थे। जाहनु के वंशज ही कुरु वंश के शासक बने। वंश के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक राजा भरत के साथ हुआ, जो जाहनु के वंशज थे। भरत के शासनकाल को अक्सर कुरु वंश का स्वर्ण युग माना जाता है। उनके शासन के दौरान ही उनके राज्य के क्षेत्र का विस्तार हुआ और उन्होंने कुरुक्षेत्र राज्य की स्थापना की। राजा शांतनु, जो भरत के वंशज थे, के शासनकाल के दौरान कुरु राजवंश अपनी शक्ति और प्रभाव के चरम पर पहुंच गया। शांतनु को नदी देवी गंगा से विवाह और उसके बाद सत्यवती से विवाह के लिए जाना जाता है, जिससे महाभारत की कहानी सामने आती है। शांतनु के पुत्र भीष्म ने कुरु वंश के भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सत्यवती के साथ अपने पिता की खुशी सुनिश्चित करने के लिए ली गई उनकी ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा के कारण घटनाओं की एक श्रृंखला हुई, जो अंततः महान कुरुक्षेत्र युद्ध में समाप्त हुई। महाभारत में ही कुरु वंश के भीतर संघर्षों का विवरण दिया गया है, विशेषकर पांडवों और कौरवों के बीच, जो चचेरे भाई और राजा शांतनु के वंशज थे। 18 दिनों तक चले युद्ध में पांडवों की जीत हुई, लेकिन कुरु वंश का लगभग विनाश हो गया। युद्ध के बाद पांडवों और कौरवों के वंशज कुरु साम्राज्य के अवशेषों पर शासन करते रहे। हालांकि राजवंश की महिमा धीरे धीरे समय के साथ फीकी पड़ गई और अंततः प्राचीन भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं का हिस्सा बन गई। संक्षेप में, कुरु राजवंश ऋषि कुरु से उत्पन्न हुआ और राजाओं की पीढ़ियों के माध्यम से फला फूला, जो शांतनु के शासनकाल के दौरान अपने चरम पर पहुंच गया। हालांकि इसे महाभारत की घटनाओं के लिए सबसे प्रसिद्ध रूप से याद किया जाता है, जिसने अंततः राजवंश की नियति को फिर से आकार दिया। महाभारत युद्ध के बाद से जारी रखते हुए कुरु वंश को युद्ध के बाद के युग में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जबकि पांडव विजयी हुए, युद्ध में दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ, जिसके परिणामस्वरूप जीवन और संसाधनों की भारी हानि हुई। युद्ध के बाद सबसे बड़े पांडव युधिष्ठिर को राजा बनाया गया और उन्होंने हस्तिनापुर से शासन किया। उनके शासनकाल में राज्य के पुनर्निर्माण और व्यवस्था बहाल करने के प्रयास किए गए। हालांकि युद्ध के घाव बने रहे और आंतरिक कलह राजवंश को परेशान करता रहा। अपनी जीत के बावजूद पांडवों को कई परीक्षणों और कष्टों का सामना करना पड़ा। आंतरिक संघर्ष, उत्तराधिकार विवाद और पड़ोसी राज्यों से बाहरी खतरों ने कुरु राजवंश के लचीलेपन का परीक्षण किया। इसके अलावा कौरवों की मां गांधारी के श्राप ने राजवंश के जीवित सदस्यों पर भारी असर डाला, जिससे उनके अंतिम पतन की भविष्यवाणी हुई। जैसे जैसे समय बीतता गया, कुरु वंश की शक्ति और प्रभाव धीरे धीरे कम होता गया। शासकों की आने वाली पीढ़ियों ने राज्य के भीतर स्थिरता और एकता बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। एक समय शक्तिशाली रहे हस्तिनापुर ने अपना अधिकार कम होते देखा, जबकि क्षेत्रीय शक्तियों में कुरु राजाओं द्वारा शासित भूमि पर नियंत्रण के लिए होड़ मच गई। महाभारत युद्ध के कई शताब्दियों के बाद कुरु राजवंश गुमनामी में खो गया और इतिहास में एक दूर की स्मृति बनकर रह गया। हालांकि इसकी विरासत महाभारत और अन्य प्राचीन ग्रंथों में अमर वीरता, बलिदान और साजिश की स्थायी कहानियों के माध्यम से जीवित रही। हालांकि कुरु वंश का एक शासक वंश के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है, लेकिन भारतीय संस्कृति, धर्म और साहित्य पर इसका प्रभाव गहरा बना हुआ है। महाभारत की महाकाव्य कथा दुनिया भर के दर्शकों के बीच गूंजती रहती है और आने वाली पीढ़ियों के लिए कुरु वंश की समृद्ध विरासत को जीवित रखती है। बाद की शताब्दियों में कुरु वंश की विरासत ने भारतीय समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डालना जारी रखा, भले ही एक अलग रूप में।
जबकि राजवंश स्वयं राजनीतिक परिदृश्य से फीका पड़ गया, इसका पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व धार्मिक ग्रंथों, लोक कथाओं और अनुष्ठानों के माध्यम से कायम रहा। कुरु वंश हिंदू समाज में महान वंश और शाही विरासत का प्रतीक बना रहा। कुरु राजाओं के वंशज पूर्वजों के रूप में पूजनीय थे और उनकी कहानियां धर्म, धार्मिकता के गुणों और अधर्म के परिणामों की याद दिलाने के रूप में पीढ़ियों से चली आ रही थीं। विभिन्न क्षेत्रीय परंपराओं और लोक कथाओं ने कुरु राजवंश की स्मृति को संरक्षित किया, इसकी किंवदंतियों को स्थानीय मिथकों और किंवदंतियों में शामिल किया। कृष्ण और पांडवों जैसे महाभारत के पात्रों को समर्पित मंदिर, तीर्थयात्रा और भक्ति के केंद्र बन गए, जिससे राजवंश का सांस्कृतिक महत्व और भी मजबूत हो गया। इसके अतिरिक्त महाभारत की दार्शनिक शिक्षाएं, विशेष रूप से भगवद गीता, भारतीय विचार और आध्यात्मिकता को आकार देती रहीं। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को प्रदान किया गया कालातीत ज्ञान लौकिक क्षेत्र को पार कर गया, जो अस्तित्व की प्रकृति, कर्तव्य और आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इसके अलावा महाभारत ने समकालीन समाज के लिए एक दर्पण के रूप में कार्य किया, जो इसकी जटिलताओं, नैतिक दुविधाओं और नैतिक चुनौतियों को दर्शाता है। महाकाव्य कथा ने व्यक्तियों और समुदायों के लिए एक नैतिक दिशानिर्देश प्रदान किया, जो उन्हें जीवन के परीक्षणों और कष्टों के माध्यम से मार्गदर्शन करता है। साहित्य, कला और प्रदर्शन कला में कुरु वंश की कहानियां प्रेरणा का शाश्वत स्रोत बनी रहीं। कवियों, नाटककारों और कलाकारों ने महाभारत के पात्रों और घटनाओं की समृद्ध टेपेस्ट्री का सहारा लिया और उन्हें विविध रूपों और व्याख्याओं में पुनर्कल्पित किया। आधुनिक समय में भी कुरु राजवंश दुनिया भर के विद्वानों, कलाकारों और उत्साही लोगों की कल्पना को मोहित करता रहा है। प्रेम, विश्वासघात, वीरता और मुक्ति की इसकी कालजयी कहानी संस्कृतियों और पीढ़ियों में गूंजती है, जो प्राचीन भारत की सबसे शानदार वंशावली में से एक की स्थायी विरासत की पुष्टि करती है। जैसे जैसे सदियां बीतती गईं, कुरु राजवंश न केवल प्राचीन ग्रंथों के पन्नों या इतिहास के पन्नों में, बल्कि भारतीय समाज के लोकाचार और सामूहिक चेतना में भी जीवित रहा। कुरु विरासत का एक महत्वपूर्ण पहलू शासन और राजनीतिक दर्शन पर इसका प्रभाव है। महाभारत ने सत्ता संघर्ष, नैतिक दुविधाओं और शासकों की जिम्मेदारियों के जटिल चित्रण के साथ शासन के सिद्धांतों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान की। धर्म, कर्तव्य, राजधर्म, शासकों का कर्तव्य और न्याय और दया के बीच संतुलन जैसी अवधारणाएं समकालीन भारत में नेतृत्व और शासन पर चर्चा को सूचित करती रहती हैं। इसके अलावा कुरु राजवंश की कहानी न्याय, अखंडता और करुणा के मूल्यों को बनाए रखने की मांग करने वाले समाज सुधारकों, विद्वानों और नेताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। महाकाव्य में सामाजिक स्तरीकरण, लैंगिक गतिशीलता और सत्य की खोज के चित्रण ने पूरे इतिहास में इन मुद्दों पर बहस और चिंतन को जन्म दिया है। धार्मिक और आध्यात्मिक संदर्भों में महाभारत की शिक्षाएं प्रासंगिक बनी हुई हैं, जो आध्यात्मिक साधकों को नैतिक आचरण, आत्मबोध और आत्मज्ञान की खोज पर मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। भगवद गीता महाभारत के भीतर एक दार्शनिक प्रवचन है, जिसका धार्मिक जीवन और आध्यात्मिक विकास के लिए एक शाश्वत मार्गदर्शक के रूप में अध्ययन और सम्मान किया जाता है। इसके अलावा महाभारत के पात्र जैसे कि कृष्ण, अर्जुन, द्रौपदी और भीष्म विभिन्न गुणों और बुराइयों को मूर्त रूप देते हुए आदर्श के रूप में काम करते हैं, जो व्यक्तियों को रोल मॉडल और सावधान करने वाली कहानियां प्रदान करते हैं। लोकप्रिय संस्कृति में कुरु राजवंश की गाथा को साहित्य और थिएटर से लेकर टेलीविजन श्रृंखला और फिल्मों तक अनगिनत पुनर्कथनों में रूपांतरित किया गया है। प्रत्येक रूपांतरण महाकाव्य की अपनी अनूठी व्याख्या लाता है, जो अपने समय के सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ को दर्शाता है। कुल मिलाकर कुरु राजवंश की स्थायी विरासत न केवल इसके ऐतिहासिक महत्व में निहित है, बल्कि समय को पार करने और पीढ़ियों के दर्शकों के साथ जुड़ने की क्षमता में भी निहित है। चाहे अहंकार और पतन की एक सावधान कहानी के रूप में या नैतिक और दार्शनिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में, कुरु राजवंश की कहानी मानवता को प्रेरित, प्रबुद्ध और मोहित करती रहती है।